अमर उजाला की ओर से जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के विकास पर चर्चा हो रही है। अभिनेता विकी कौशल भी इसमें शरीक हुए हैं। सीधा वहीं चलते हैं कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर। जम्मू पहली बार आया हूँ, सो बहुत अच्छा लग रहा है कि आते ही इतना प्यार मिल रहा है आप सबसे। सो बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। थैंक यू सो मच। दिस इज अ स्पेशल फॉर द पीपल ऑफ जम्मू। आप सबके लिए बहुत खास मौका है। अब आप सबको मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगी कि बैठ जाएं। बहुत अच्छा लग रहा है इतना जोश देखकर और तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर। और अब कुछ बातचीत। विकी कौशल, आप सब जान रहे हैं कि बहुत कम समय में ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुल 8 साल और बहुत ही दिलचस्प इनका सफर रहा है। बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अलग अलग तरह की फिल्म। और मुझे याद आता है कि आपकी वो हर फिल्म कि अगर हम बात करें तो वो फिल्म एक खास फिल्म थी। आपने बहुत चुन के बहुत अच्छे बहुत अलग किस्म के रोल्स किए हैं। अभी जो फिल्म आ रही है सैम बहादुर, उसकी बात से शुरुआत करते हैं। आप सबने गाना सुना, ये जो छोटी सी झलक हमने देखी, उसको सुनकर जब हम यहाँ पर स्टेज पे आ रहे थे तो अंग्रेजी में कहते हैं आई वॉज गेटिंग गूज बम्प्स। रोए बिल्कुल सिहर जाते हैं। वो जो देश प्रेम और जो नेशनलिज्म की भावना इस तरह के गानों को सुनकर जाग जाती है। कुछ ऐसा लम्हा था। ये जो गाना है ये कितना ख़ास है? हमने ये भी सुना कि इसमें जो लोग जो दिख रहे थे सेना के जवान, वो वाकई सेना के जवान है और इस मायने में बहुत ख़ास है। इसमें बहुत सारी वॉर क्राइज इस्तेमाल हुई हैं विकी जी। आई थिंक एक चीज़ जो सैम बहादुर को मेरे ख्याल से हर फिल्म से अलग करती है वो है इसकी ऑथेंटिसिटी। और इसमें मुझे हमारी जो डायरेक्टर है मेघना गुलजार, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उन्होंने बहुत मेहनत की है और हर डिपार्टमेंट में बहुत मेहनत की है वो डिटेलिंग लेके आने के लिए। ये जो गाना अभी प्ले हुआ था बढ़ते चलो, ये शायद ही इंडियन सिनेमा में पहली बार हुआ है कि जितने वॉर क्राइज है हमारे इंडियन रेजिमेंट्स के, मेरे ख्याल से 18 वॉर क्राइज होते हैं, वो सारे वॉर क्राइज इस गाने में है। तो एक इंडियन आर्मी को जो एक सच्चा ट्रिब्यूट होता है कि उनकी वॉर क्राइज को बांध कर एक गाना लिखा जाए, और गुलजार साहब ने गाना लिखा है। और उसके अलावा जितने आप फ्रेम में फौजी देख रहे हैं वो एक्टर्स नहीं है, वो रियल फौजी हैं। तो ये भी पहली दफा हुआ है इंडियन सिनेमा में, और उस फ्रेम में एक ही इंसान है जो फौजी नहीं है। तो मुझे हमेशा ना बड़ा डर लगता था कि जब मुझे एक्टिंग करनी होती थी रियल फौजी के बॉस बनने की, तो एक्शन और कट के बीच में तो मैं ऑर्डर दे देता था, पर जैसे ही डायरेक्टर कट बोलते थे तो मैं बिल्कुल फौजियों के पास चला जाता था कि साहब कुछ गलत हो जाए तो बता देना, मैं कुछ मिस्टेक नहीं करना चाहता। सो या इट वाज स्पेशल इन मेनी वेज। तो ऐतिहासिक है ये भी कि पहली दफा एक ऐसी फिल्म और ये गाना है जिसमें तमाम वो लोग जो नजर आ रहे हैं एक को छोड़कर बाकी सब फौजी हैं। बेहद खास है ये। सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, एक लेजेंडरी शख्सियत। हम सब लोग स्कूल के दौरान पढ़ते रहे, जीके के क्विज़ेस के लिए पढ़ते रहे, इनका नाम याद रहा सबको। सैम मानेकशॉ जैसे लेजेंडरी शख्स के रोल को प्ले करना बहुत ख़ास होगा आपके लिए। इट मस्ट हैव बीन अ ग्रेट ऑनर, आई एम श्योर। तैयारी कैसी रही उसकी? क्या ख़ास करना पड़ा आपको? पहले तो जैसे जो मेरी जो मुझे जानकारी थी सैम मानेकशॉ सर के बारे में, वो मेरे माता पिता के थ्रू थी, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी पंजाब से हैं। पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर है, तो गांव मेरा होशियारपुर से है। तो उन्होंने 71 की जंग बहुत नज़दीकी से देखी है, तो वो मुझे हमेशा कहानियां सुनाया करते थे सैम सर के बारे में। ये पता था कि पहले फील्ड मार्शल रहे हैं, जो एक हाईएस्ट रैंक है इंडियन आर्मी में, जो अब वो वैलिड भी नहीं है, वो देते भी नहीं है रैंक, और आर्मी चीफ रहे हैं हमारे। पर उससे ज़्यादा जो उनके लाइफ के पहलू हैं, जो डिटेल्स हैं, वो मुझे भी नहीं पता थे। जब पहले मुझे ये रोल मिला तो एक खुशी थी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज एन एक्टर, पर उसके बाद में जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ कि ये इन्होंने जो लेगेसी पीछे छोड़ी है, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स ऑफ आवर कंट्री, 40 साल उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है, 5 जंग लड़े हैं उन्होंने। तो जैसे जैसे मुझे वो एहसास हुआ तो उतना डर भी लगना शुरू हुआ। तो देयर वर मेनी थिंग्स कि वो चलते कैसे थे, वो बात कैसे करते थे, उनका ऑरा क्या था, उनमें एक कमाल का करिश्मा था, विट था, ह्यूमर था। तो वो सारी चीज़ों को पहचानना, जानना, अपने अंदर बसाना, बहुत मेहनत गई। उनकी परिवार वालों से मुलाकात हुई, उनके साथ वक्त बिताया।
और बहुत रिसर्च ओरिएंटेड प्रेप किया। जी, काफी इसमें मेहनत करनी पड़ी और आपने आर्मी के साथ भी ट्रेनिंग भी की। कहाँ पे ट्रेनिंग हुई, कैसी ट्रेनिंग थी? मैंने एक्चुअली उरी के वक्त मुझे बम्बई में 7th सिख रेजिमेंट पोस्टेड थी वहाँ पे, तो तब 3 महीने हमारी बूट कैंप ट्रेनिंग उनके साथ नहीं थी। 3 महीने बूट कैंप ट्रेनिंग अलग हुई थी, फिर 10 दिन उनके साथ ट्रेनिंग हुई थी 7th सिख रेजिमेंट से। और इस बार मैं इससे पहले मैं 4 दिनों के लिए मुझे पूना में एक मराठा रेजिमेंट पोस्टेड थी तब, तो अब मुझे पता नहीं है, पर उनके साथ फिर मैंने 4 दिन वक्त बिताया था, तौर तरीके समझे थे, सीखे थे। और पर ज़्यादा इट वाज ऑलवेज रिसर्च ओरिएंटेड। इसमें ज़्यादा फिजिकल प्रेप नहीं था जितना उरी में फिजिकल प्रेप था, बिकॉज इट वाज मोर ऑपरेशन ओरिएंटेड। यहाँ पे मोर इट वाज रिसर्च ओरिएंटेड कि वो जैसे सेकंड लेफ्टिनेंट से फील्ड मार्शल हर रैंक उन्होंने कवर किया है, तो हर रैंक की अपनी क्या ड्यूटीज होती हैं, जूनियर्स के साथ कैसे होते हैं, जूनियर सीनियर्स के साथ कैसे होते हैं, तो वो सारे पहलू समझने ज़रूरी थे। सेना के साथ इतना करीब वक्त बिताना कैसा तजुर्बा था? वो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सिविलियन सबसे बड़ा अगर अवार्ड आपको मिल सकता है वो ये है कि अगर आर्मी आपको अपना मान ले, तो वो बहुत बड़ा अवार्ड होता है। एंड आई हैव बीन वेरी वेरी लकी कि आई हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ दैट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द इंडियन आर्मी। मुझे चाहे वो उरी हो, चाहे अब सैम बहादुर हो, मुझे हमारे देश के रियल हीरोज के साथ इतना इंटरैक्ट करने को मिला है। और उस बात तो ये अमर उजाला का कॉन्क्लेव देख रहे हैं आप, जिसमें हमारे सहयोगी नगमा सहर जो है वो अभिनेता विकी कौशल से बातचीत कर रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म जो है सैम बहादुर, उसके लिए